विजय बाबू मामूली पढ़े लिखे एक सरकारी कार्यालय में सामान्य कर्मचारी हैं। अपने कार्यालय से घर और घर से कार्यालय, बस उनकी इतनी ही जिंदगी है। कम पैसों में भी भरा पूरा परिवार चला रहे हैं। हालांकि सबकी इच्छाएं तो पूरी नहीं कर पाते हैं, पर ज़रूरत का कोई काम रुकता नहीं है। उस पर पत्नी शारदा जी सुघड़ता से घर चलाती है। 4 बच्चों की मां शारदा जी सीधे और सरल स्वभाव की हैं। प्रभु में अटूट आस्था रखती हैं, तभी तो उन्हें कभी विजय बाबू से शिकायत नहीं हुई। उनका यही मानना था, जो प्रभु की कृपा से मिल रहा है वही बहुत है। कितनों को तो ये भी नहीं मिलता है। लोग 2 वक्त की रोटी के लिए तरस जाते हैं और कईयों को तो रोज भूखा सोना पड़ता है। दोनों ही पति पत्नी अपने जीवन से संतुष्ट थे और दोनों संतोषी स्वभाव के थे। दोनों 4 बच्चों के माता पिता हैं, जिनमें 2 बेटे और 2 बेटी हैं। दोनों बड़ी बेटियों सुजाता और परिधि की वो शादी कर चुके हैं और दोनों छोटे बेटे पढ़ाई कर रहे हैं। दोनों में से छोटा बेटा ऋषभ जीवन से काफ़ी कुछ पाना चाहता था। वो अपनी अतृप्त इच्छाएं अपनी कमाई से पूरी करना चाहता था, पर मन से बहुत छोटा था। और बड़ा बेटा रोहित, जो है जैसा है उसी में खुश था, पर उसका मन बहुत ही बड़ा था। दोनों ही नौकरी पाना चाह रहे थे। रोहित की नौकरी लग गई और अब वो अपने मम्मी पापा की सेवा करना चाहता था, क्योंकि वो जानता था कि मम्मी पापा ने किन मुश्किलों का सामना करके उसे पढ़ाया था। पर ऋषभ के मन में लालच और पैसों की चाह थी। उसे अपने मम्मी पापा की जरा भी परवाह नहीं थी। रोहित की अच्छी जगह नौकरी लगते ही शादी के लिए रिश्ते आने लगे थे, पर वो अभी शादी नहीं करना चाहता था। वो अपनी मम्मी को समझाता है, अभी तो नौकरी लगी है, अभी 2-4 साल रुक जाइए। शादी होते ही मुझ पर एक और जिम्मेदारी आ जाएगी। पर शारदा जी नहीं मानती हैं। उन्हें बहू लाने का बड़ा चाव था। खुशबू रोहित की पत्नी बनकर घर आ जाती है। खुशबू रोहित की ही तरह समझदार और बड़े दिल वाली होती है। एक दिन वो विजय बाबू और शारदा जी को बात करते हुए सुन लेती है कि वो भी एक बार हवाई जहाज में बैठना चाहती है। नीचे से ऊपर जब हवाई जहाज को उड़ता हुआ देखती है तो उनका मन मचल जाता है। तो विजय बाबू कहते हैं, हवाई जहाज में इतना किराया लगता है जितना तुम 10 दिन घर खर्च चला लेती हो। ये सब अमीरों के चोचले हैं, तुम रहने ही दो। बस रोज छत पर बैठे हुए उसे दूर से ही निहारती रहो। शारदा जी हंस पड़ती है, अरे मैं तो मजाक कर रही थी। मैं उसमें बैठी तो वो मुझे जाने कहाँ पर उड़ा कर ले जाएगा। फिर दोनों हंसने लगते हैं। खुशबू समझ जाती है कि सासू माँ की सही में इच्छा है। हर माँ के मन में सपने पलते हैं, पर बच्चों की परवरिश और जिम्मेदारी के चलते वो अपनी इच्छाओं को मजाक का नाम दे देती हैं और अपनी कही हुई बातों को ही हवा में उड़ा देती हैं। कुछ महीनों बाद ऋषभ की भी बहुत अच्छी कंपनी में नौकरी लग जाती है। अब उसकी भी सैलरी आनी शुरू हो जाती है। एक शाम को विजय बाबू और शारदा जी दोनों मंदिर गए हुए होते हैं। खुशबू दोनों भाइयों के लिए चाय बनाती है और फिर उन्हें मम्मी के हवाई जहाज में बैठने के सपने के बारे में बताती है। ये सुनकर रोहित ऋषभ से बोलता है, भाई अब तो हम दोनों ही कमा रहे हैं, तो एक बार मम्मी पापा को हवाई यात्रा करवा देते हैं। ये सुनकर ऋषभ झेप जाता है, भैया अभी तो नौकरी लगे हुए 1 महीना भी शुरू नहीं हुआ और अभी से आप खर्चे की बात कर रहे हो। मम्मी पापा कहाँ जा रहे हैं? अभी नहीं तो बाद में उन्हें हवाई यात्रा करवा देंगे। ऋषभ टाल मटोल कर देता है। कुछ महीनों तक वो और भी अच्छा कमाने लगता है। उसकी और भी अच्छी कंपनी में नौकरी लग जाती है। ऋषभ की सैलरी रोहित से चौगुनी होती है। अब उसके लिए अमीर खानदान के रिश्ते आने लगते हैं। ऋषभ तो पहले ही लालची था,
और वो अमीर लड़की से ही शादी करना चाहता था। ज्योति से उसकी शादी तय हो जाती है। ज्योति अपने माता पिता की इकलौती संतान है, तो उसे बहुत सा धन मिलता है। शारदा जी और विजय बाबू भी चाहते थे कि ऋषभ खुश रहे। कुछ समय बाद ऋषभ और ज्योति की शादी हो जाती है। ज्योति बहू बनकर अपने ससुराल आ जाती है। ऋषभ को अपने ससुर जी का भी बहुत पैसा मिल जाता है और वो अमीर हो जाता है। लेकिन अमीर होकर भी वो दिल से बड़ा गरीब होता है। उससे दूसरों पर पैसा खर्च नहीं होता है। शादी के बाद वो अपने ही जिंदगी जीने लगता है। अपने सपनों और इच्छाओं को पूरा करता है। मम्मी पापा के पास बैठने तक का समय नहीं निकालता है। पार्टी घूमने फिरने में ही व्यस्त रहता है। उधर रोहित अपनी छोटी सी नौकरी और मम्मी पापा के साथ में खुश रहता है। वो सुबह शाम विजय जी और शारदा जी के साथ बैठकर उनके मन की सुनता था और जितना हो उससे हो सकता था वो सेवा भी करता था। एक दिन शारदा जी ने दोनों बेटों और बहुओं को बुलाकर कहा कि कल तुम दोनों की बड़ी बहनें घर पर कुछ दिनों के लिए रहने को आ रही हैं, तो ऋषभ और ज्योति तुम घर पर ही रहना। थोड़े दिन किसी पार्टी में मत जाना। बहनों को भी समय देना जरूरी है, इसी से प्यार भी बढ़ता है। अगले दिन सुजाता और परिधि दोनों बहनें अपने बच्चों के साथ छुट्टियां बिताने घर आ जाती है। रात को ही ज्योति ऋषभ से बोलती है कि मेरी सहेली की शादी है और मुझे वहां जाना है, तुम भी साथ चलोगे। बहुत अच्छी होटल है और शानदार शादी होगी, लेकिन दीदी आई हुई है, हम दोनों कैसे जाएंगे? मुझे जाना है। दीदी आई हुई है तो क्या, घर पर और भी लोग हैं, हम उन्हें अकेला छोड़कर तो नहीं जा रहे हैं। ज्योति ने जिद की और दोनों चले गए। पीछे से खुशबू ने दोनों नंदों का ध्यान रखा और उनकी खातिरदारी में कोई कमी नहीं छोड़ी। 2 दिन बाद दोनों लौटकर आए। उसके अगले दिन बच्चों ने शाम को घूमने की जिद की तो ऋषभ ने तो टाल दिया, पर रोहित अपनी बहनों और बच्चों को घुमाने ले गया। उसने बच्चों को आइसक्रीम और खाना खिलाया। बच्चे अपने मामा से बहुत खुश हो गए। रोहित और खुशबू ही बच्चों का और बहनों का ध्यान रख रहे थे, उन्हें समय दे रहे थे। ऋषभ और ज्योति को तो कोई मतलब ही नहीं था। उन्हें किसी भी तरह बस पैसा बचाना था। ये तुम्हारी दीदी और बच्चे कब वापस जाएंगे? जब से आए हैं मेरे तो सिर में दर्द हो रहा है और खर्चा भी कितना हो रहा है। महीने भर का राशन का सामान 4 दिन में ही खत्म हो गया है। कमरे से आते वक्त शारदा जी और उनकी बेटियां सब सुन लेती हैं, तो उन्हें बहुत दुख होता है। तभी सुजाता बोलती है, ज्योति भाभी, आप पैसे वाली हो पर दिल की बहुत गरीब हो। हमारे आने से आपके रसोई के डिब्बे खाली हो गए होंगे, पर ये बात मुझे भी मालूम है कि आप घर खर्च में कितना पैसा देती हैं। आपसे और ऋषभ से तो 1 पैसा भी खर्च नहीं होता है। आप चाहें अपने आप को अमीर समझो, पर मेरी नज़र में आपसे ज़्यादा गरीब कोई नहीं है। जिसके दिल में अपनों के प्रति प्यार और सम्मान की भावना नहीं हो, वो सबसे ज़्यादा गरीब होता है। आप इतने गरीब हो कि घर में बहन बेटी के आने पर रसोई के डिब्बे कितने खाली हुए हैं ये देख रही हो, पर उनके आने से घर में कितनी रौनक आ गई और घर कितना भर गया है ये नहीं देख रही हो। तभी दूसरी बहन परिधि भी बोलती है, ऋषभ, तेरे पास भले ही बड़ी कार है, पर तूने आज तक मुझे दीदी और बच्चों को कार में नहीं घुमाया। रोहित चाहे हमें रिक्शे में ही ले गया, पर हमें उसमें भी मज़ा आया। दोनों ही दिल से अमीर हैं, भले ही तुम दोनों होटल में जाकर अपनी अमीरी का दिखावा करते हो, पर हमें घुमाने के लिए भी रोहित और खुशबू ही गए थे।
उन्होंने हमारा कितना मान रखा है, हमें खुशियाँ देने की कोशिश की है। बच्चों को चाहे महंगी आइसक्रीम नहीं खिलाई हो, पर अपने जेब के अनुसार आइसक्रीम जरूर खिलाई है। महंगे होटल में लंच या डिनर नहीं करवाया है, पर हम ढाबे का खाना खाकर भी खुश हैं, क्योंकि इन्होंने हमारा सम्मान किया है, हमें पूरा समय दिया है। ये कहकर दोनों बहनें कमरे से निकल गई। तभी थोड़ी देर बाद शारदा जी के चिल्लाने की आवाज़ आती है। विजय बाबू फर्श पर गिरे होते हैं और बेहोश हो जाते हैं। उन्हें फटाफट अस्पताल ले जाया जाता है। डॉक्टर कहते हैं कि हार्ट अटैक आया है, नसों में ब्लॉकेज है तो स्टंट डालेगा। 4 लाख कल शाम तक जमा करवा दीजिए। ये सुनते ही सबके होश उड़ जाते हैं। तभी रोहित आगे होकर बोलता है कि आप पापा को बचा लीजिए, पैसों का इंतजाम कल तक हो जाएगा। दूसरी ओर ज्योति ये सब सुनकर अपने मायके जाने के लिए पैकिंग करती है और ऋषभ को मना कर देती है इलाज के पैसे देने के लिए। पापा जी की हालत बहुत ख़राब है। स्टंट लगने के बाद भी ठीक होंगे या नहीं क्या गारंटी है। 4 लाख कम नहीं होते हैं। ये अगर कल को निकल गए तो हमारे पैसे फालतू में जाएंगे। हम तो अगले महीने बाहर घूमने की योजना बना रहे हैं। आपके पापा के चक्कर में हमारा घूमना बीच में ही ना रुक जाए। और हाँ, मेरे पापा से पैसे मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक तो पहले ही आपकी बहनें बच्चों के साथ आई हुई है और दूसरी ये बीमारी। इस घर में कोई चैन से रह भी नहीं सकता है। वो जैसे ही बैग उठाकर बाहर आती है, सामने शारदा जी को देखकर सकपका जाती है। शारदा जी ज्योति को बोलती है, बहू अपने साथ ही अपने पति का भी सामान बांध लो और उसे भी अपने मायके ले जाओ। मुझे ऐसे बेटे की ज़रूरत नहीं है जो अमीर होते हुए भी अपने पापा के लिए पैसे खर्च नहीं कर सकता है। जिसने जन्म दिया, पढ़ाया लिखाया, जीवन भर अपना तन मन धन अपने बच्चों पर खर्च कर दिया, आज उसी संतान को अपने पिता से ज़्यादा ज़रूरी बाहर घूमना लग रहा है। मुझे ऐसे नालायक बेटे की ज़रूरत भी नहीं है जिसे अपने मम्मी पापा बहनें अखरती हैं, जिनके लिए इसके पास ना पैसा है, ना प्यार है, ना ही कोई भावना है। ये चाहे अपने आप को अमीर कहता हो, पर मेरी नज़र में इससे ज़्यादा गरीब कोई नहीं है। तुम दोनों मन से बहुत गरीब हो। तुम्हारे पास रिश्ते नहीं हैं, साथ नहीं हैं, अपनों की दुआएं नहीं हैं, अपनेपन का एहसास नहीं है। तुम दोनों हमेशा के लिए मेरे घर से जा सकते हो। अपना जितना भी सामान हो यहाँ से ले जाना। तभी ऋषभ तुरंत बोलता है, मम्मी ऐसी कोई बात नहीं है। अब मेरे पास भी एक साथ 4 लाख रुपये रखे तो नहीं है, फिर हमसे ही पैसे की उम्मीद क्यों की जाती है। पापा बड़े भैया के भी तो हैं। हमारे पास आपको पैसा दिखता है और बड़े भैया के पास भी तो कुछ तो होगा। और अगर मेरे पास पैसा हो भी तो पापा अकेले मेरे ही तो नहीं है। आधा पैसा बड़े भैया भरेंगे और आधा मैं भर दूंगा, पर पहले रोहित भैया 2 लाख देंगे तभी मैं दूंगा। ऋषभ की बात पूरी होती भी नहीं है कि रोहित कमरे में आ जाता है। मम्मी, दोनों दीदी अस्पताल में पापा के पास रुक गई हैं। मैं पैसों का इंतज़ाम करने घर आया था, कुछ सामान लेना था। मैंने 4 लाख का इंतज़ाम कर लिया है और मैं वही जमा करवाने अस्पताल जा रहा हूँ। आप बिल्कुल चिंता मत करना, पापा को कुछ नहीं होगा। ये कहकर रोहित निकल जाता है। ज्योति और ऋषभ का चेहरा शर्मिंदगी से झुक जाता है, पर शारदा जी उन्हें माफ़ नहीं करती हैं और घर से निकलने का आदेश दे देती हैं। अगले दिन विजय बाबू का ऑपरेशन हो जाता है। सुजाता और परिधि कुछ दिन रहकर चली जाती हैं।
कुछ महीनों के आराम के बाद विजय बाबू स्वस्थ हो जाते हैं और पहले की तरह दैनिक काम करने लगते हैं। शारदा जी रोहित से पूछती हैं कि तूने रुपयों का इंतजाम कहाँ से किया बेटा, पर रोहित उन्हें कुछ बताता नहीं है। बहू के गले में मंगलसूत्र, हाथों में सोने की चूड़ियाँ और कान में झुमके ना पाकर शारदा जी सब समझ जाती है कि बहू ने अपने गहने बेचकर सास के सुहाग की रक्षा की है। वो ईश्वर को ऐसे बेटे बहू देने के लिए धन्यवाद देती हैं जो दिल के बहुत अमीर हैं। कुछ महीनों बाद शारदा जी और विजय बाबू की शादी की वर्षगांठ आती है तो खुशबू और रोहित उन्हें प्रणाम करके उन्हें 4 हवाई यात्रा के टिकट देते हैं। मम्मी, आप जगन्नाथ मंदिर जाना चाहती थी। आपने पापा के ठीक होने के बाद उनके दर्शन के लिए बोला था। मैंने हवाई टिकट बनवा दिए हैं। हम यहाँ से हवाई जहाज़ में भुवनेश्वर जा रहे हैं, फिर आगे टैक्सी से पुरी जाकर दर्शन करके आएंगे। शारदा जी ने कहा, हवाई जहाज़ के टिकट तो बहुत महंगे होंगे। तू पहले ही इतना कुछ कर चुका है, हमारे लिए और कितना करेगा? इतना पैसा तेरे पास नहीं है। मम्मी, आप लोगों ने जो हम बच्चों के लिए किया है, हम तो उतना कभी नहीं कर पाएंगे, पर आपने जिस तरह हमारे सपनों को पूरा किया है, हम भी आपके सपनों को पूरा करने की कोशिश करेंगे। हम क्या आपको इतनी खुशी भी नहीं दे सकते हैं? शारदा जी अपने बेटे बहू को बहुत सारा आशीर्वाद देती हैं। दोस्तों, गरीब हमेशा गरीब नहीं होता है, वो दिल से अमीर भी हो सकता है। बेटा चाहे तो कम पैसों में भी परिवार को खुश रख सकता है, और अमीर बेटा भी कई बार अपने ही माता पिता को दुख में अकेला छोड़ देता है। वो अमीर होते हुए भी दिल से गरीब होता है। खुश रखने के लिए पैसा नहीं, दिल बड़ा होना चाहिए। आपकी क्या राय है इस कहानी के प्रति, हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। और चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।